तो वहीं उत्तर प्रदेश के संभल से सामने आते सनातन के साक्ष्यों को देखकर हर कोई हैरान है। सबके मन में सवाल यही आता है कि आखिर इन धरोहरों को किसने गुमनाम किया और क्यों किया, क्योंकि संभल में मिलते सनातन के सबूतों के बीच चंदौसी में जो बावड़ी सामने आई उसकी खुदाई अभी भी जारी है। लेकिन बावड़ी के अंदर जो कुछ दिखा है वो अपने आप में बहुत भव्य है और चौंकाने वाला है। चंदौसी को मिनी वृंदावन भी कहा जाता है क्योंकि ये बांके बिहारी मंदिर से महज कुछ दूरी पर इसका डिजाइन भी कृष्ण मंदिरों से मिलता है। लिहाजा अब इस बावड़ी के रहस्य की खोज को रफ्तार दी जा रही है। अंदाजा लगाइए कि आखिरकार कहां तक ये जो बावड़ी है वो आखिरकार बनी हुई है। संभल से सटे चंदौसी की ये प्राचीन बावड़ी रहस्यों की गहरी खाई में समाती जा रही है। 3 दिन से यहाँ खुदाई का काम चल रहा है और साथ ही आसपास के अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, लेकिन बावड़ी के अंदर से निकलने वाले नए रहस्य चौंकाने वाले हैं। इस बावड़ी में बंकर नुमा कमरे और सुरंगें मिली हैं, जिसे देख सब आश्चर्यचकित हैं। लोगों के लिए पहेली बनी इस धरोहर के रहस्य को जानने के लिए जी मीडिया की टीम इस बावड़ी के अंदर पहुंची। हमने इसका इतिहास खंगालने की कोशिश की तो हैरतअंगेज जानकारी सामने आई। ये बावड़ी मुरादाबाद के राज परिवार के लश्करों के लिए बनाई गई थी ताकि वो यहाँ आराम कर सके। 250 साल पहले राजा कृष्ण कुमार सिंह ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था ताकि उनकी रियासत के लश्कर यहाँ ठहर सके। ये देखिए ऊपर से अगर आप देखें कि ये जो सुंदर तरीके से, यानी कि हम कहें कि जो पुराने घरों में सामान रखने का जो आला होता था वो यहाँ बनाया जाता था और वही आला यहाँ पर बना हुआ है। जब जी मीडिया की टीम ने इस बावड़ी के अंदर जाकर इतिहास खंगालने की कोशिश की तो सामने आई हैरान करने वाली जानकारी। बावड़ी के अंदर बंकर नुमा कमरे इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि राजा के लश्कर को आराम और सुरक्षा दोनों मिल सके। इन कमरों का स्ट्रक्चर और उनके अंदर मिले प्राचीन चिन्ह साबित करते हैं कि ये कोई साधारण पानी की बावड़ी नहीं, बल्कि एक ठिकाना था जहां लश्कर के लोग शाही सुविधाओं के साथ आराम करते थे। यहाँ से ये पूरा एरिया है और उसके बाद यहाँ से होता हुआ और इसी के साथ यहाँ अगर आप देखेंगे कि मिट्टी ज़्यादा है और ये है बता रहे हैं कि ये जो नीचे करीब 2 मंजिल और है तो उसको लेकर के खुदाई यहाँ चल रही है। चंदौसी में बावड़ी मिलने के बाद उसके आसपास खुदाई जारी है। आज खुदाई का तीसरा दिन था। अब तक खुदाई में प्राचीन बावड़ी के 400 वर्ग मीटर तक फैले होने की जानकारी मिली है। इस बावड़ी का रहस्य जानने के लिए इसका निर्माण कराने वाले राज परिवार के राजवंश राजा चंद्र विजय सिंह से भी जी मीडिया ने बातचीत की। ये जो चंदौसी में बावली मिली है और जिसकी खुदाई हो रही है, ये मेरे बुजुर्गों ने बनाई थी। रियासत सहसपुर बिलारी लगभग 484 गांव की रियासत थी, जिसका आधा अंग जनपद बदायूं में था, आधा मुरादाबाद में था। तो जब बदायूं से लश्करपुर ओहिया के किले से मुरादाबाद आते थे तो चंदौसी लगभग आधे रास्ते पर पड़ती थी। तो उस दौर में गाड़ियां वगैरह तो होती नहीं थी। जी मीडिया की टीम ने बावड़ी का राज जानने के लिए सहसपुर घराने से ताल्लुक रखने वाली रानी सुरेंद्र बाला की पोती से भी बातचीत की। बावड़ी मैं समझती हूँ एक पुरानी हिस्टोरिकल चीज थी। वहाँ पे बस एक मोटिव जितना हमें पता है, हम अपने फादर से सुनते आ रहे हैं कि उनके फोरफादर्स क्या करते थे। वो लोग सिर्फ जस्ट स्टे करते थे। अभी हमने छोड़ दी थी, एक उम्मीद छोड़ दी थी, मगर हाँ एक हमारे लिए मिरेकल हुआ है कि ये चीज वापस आई और खुदाई में निकल भी रही है। बावड़ी खत्म नहीं हुई है। बताया जाता है कि यहाँ 25 साल पहले तक खूब हलचल थी। पास ही मौजूद बांके बिहारी मंदिर में पूजा होती थी, लेकिन यहाँ तेजी से बढ़ी मुस्लिम आबादी की वजह से सब कुछ बदल गया। हिंदू पलायन कर गए और उनकी धरोहरों को मिट्टी में दफन कर दिया गया। चंदौसी की इस बावड़ी की योगी सरकार ने खुदाई शुरू की तो सनातन के अवशेष एक एक करके सामने आने लगे, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। संभल से नीरज कुमार गौड़ और सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चंदौसी की खुदाई को लेकर सियासत भी गर्मा चुकी है। उसमें लगातार बयान सामने आ रहे हैं। संभल हिंसा मामले को लेकर जांच भी तेज हो चुकी है। उसके पहले आप सुनिए जरा कि राजनीतिक बयान क्या आ रहे हैं।
खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा। ये खोदने वाले लोग सौहार्द को खोदेंगे और पहले भी गलत। पिछली सरकारों के समय दंगे फसाद के कारण हमारी भारतीय संस्कृति को कुचला गया है, उसे तोड़ा गया, उसे दबाया गया है। तो हर एक कहते हैं कि जो इतिहास होती है, विरासत होती है, विरासत पूंजी होती है, पूंजी भविष्य होती है। तो हमारी विरासत है और विरासत को बाहर आना चाहिए। चिंगारी का खेल बुरा होता है, लेकिन एक चीज तो तय है कि आप बावड़ियां तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए रोजगार नहीं ढूंढ रहे हैं। और जितने कुएं, बावड़ी, तालाब और ग्राम समाज की जमीनें हैं, मेरा आरोप है कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने ही उन पर कब्जा कर रखा है। सबको छुड़ाया जाना चाहिए।